Hello friends, myself Vijay. Today we discuss the topic Hahn-Banach theorem. This topic is related to functional analysis. ये थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है, ये 16 में भी आ जाती है और 8 में भी। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट M बी ए लीनियर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस N, कि कोई भी n है वो नॉन, ये क्या है, लीनियर सबस्पेस है किसका, नॉन लीनियर स्पेस n का। एंड जो f है वो क्या फंक्शनल है, डिफाइंड किस पे है, m पे, यानी कि सब स्पेस पे, लीनियर सब स्पेस पे डिफाइंड है फंक्शनल f। तो देन f कैन बी, हम f को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टू ए फंक्शनल कैपिटल F, और ये कैपिटल F है वो डिफाइंड है ऑन वॉल स्पेस n। तो विदाउट चेंजिंग दिस नॉर्म सच दैट, विदाउट चेंजिंग दिस नॉर्म, नॉर्म ऑफ कैपिटल F इज इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ स्मॉल f। जो हमारी f थी वो फंक्शनल था, किस पे डिफाइंड था, f, ये m पे, और ये f है कैपिटल F है वो n पे। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले इसमें हम लेमा प्रूव करेंगे। वो लेमा क्या है प्रूफ में, लेट की m बी ए लीनियर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस n। m कोई भी लीनियर सबस्पेस है किसका, नॉन लीनियर स्पेस n का, और जो f है, स्मॉल f है, वो फंक्शन डिफाइंड है किस पे, m पे। अब क्या किया, इफ x नोट इज ए वेक्टर नोट इन m, कोई भी एक x नोट वेक्टर लिया है जो किसमें m में नहीं है, और जो m नोट है वो इज किससे स्पैन होके बना है, ये m से और x नोट से। जो हमारा m नोट बना है वो m नोट इज ए स्पेस स्पैन बाय m और x नोट। देन जो f स्मॉल f है वो कैन बी एक्सटेंडेड टू ए फंक्शनल f नोट। जो हमारा स्मॉल f है वो किससे एक्सटेंडेड होके बना है, फंक्शनल f से, f नोट से। तो ये डिफाइंड होगा किस पे, m नोट पे। तो यहां से क्या कह सकते हैं, जो नॉर्म ऑफ f होगा इज इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ f नोट के। एक तो प्रूव करेंगे इसको हम रियल के लिए, एक प्रूव करेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स के लिए। पहले हम इसको रियल के लिए प्रूव करते हैं। केस 1, लेट कर लिया कि n बी ए नॉन लीनियर स्पेस एंड लेट f बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। क्या है f, क्या हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है किस पे, m पे। फॉर एनी, लेट कर लिया कि को y है वो बिलोंग करा किसे, m नोट से। तो वी हैव y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा x नोट, जहां से ये x है बिलोंग करा कहां से, m से, और जो ये अल्फा बिलोंग करा किससे, r से, यानी कि रियल नंबर से। तो यहां से क्या करेंगे हम, इस पे जो हमारे पास ये आया है इस पे क्या करेंगे हम, ये लिखा कैसे गया है, ये लिखा गया है कि पहले तो क्या है, ये फंक्शन डिफाइन किया गया कहां से, m से लेके r तक, यानी रियल पे, और इसको m नोट इज इक्वल टू होगा m प्लस x नोट। ये जो हमने ये m से तो लिया हमने x, और यहाँ पे कोई स्केलर की मल्टीप्लाई करवा दी यहाँ से अल्फा x नोट, तो ये ऐसे बना है y। अब क्या करेंगे, इस पे हम कोई क्या किया गया, फंक्शन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। यहां से क्या किया, एफ नोट फंक्शन डिफाइंड कर दिया, इस पे दोनों पे अप्लाई कर दिया। एफ नोट ब्रैकेट वाई इक्वल टू एफ नोट एक्स प्लस अल्फा एक्स नोट। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एफ नोट फंक्शन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इसके इस वाली पे एफ नोट एक्स आ गया यहाँ पे, और प्लस इस पे अप्लाई हो गया, क्या होगा, एफ नोट अल्फा एक्स नोट। और यहां से क्या देखा, जो एफ नोट एक्स है वो हमारा किसके इक्वल है, एफ एक्स के, ये हमें दिया गया है गिवन थ्योरम में। तो हमने क्या किया, एफ नोट एक्स को क्या लिख दिया, एफ एक्स, और यहाँ पे जो एफ अल्फा तो एच लिख लिया, और एफ नोट एक्स नोट को हमने नाम दे दिया कोई भी आर नोट, आर नोट। एफ नोट फंक्शन अप्लाई किया था, ये क्या दिखाना, हमें लीनियर शो करना है। लीनियर प्रूव करेंगे पहले इसको। क्या किया, एफ नोट ब्रैकेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू, एफ नोट एच रख लिया, ए यहाँ पे y1 की वैल्यू, वो y1 की यहाँ से निकली हुई y1 x1 अल्फा x नोट, यहाँ से पुट कर दी। इसी प्रकार हम ये v एच रख लिया, y2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, y2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, y2 लग जाएगा यहाँ पे और x2 लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे कोई भी नाम अल्फा की जगह हमने अनदर नाम दे दिया बीटा, यहाँ पे सेकंड वाले में बीटा। अब क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। क्या किया, जब इनको इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह b को, इसमें x1 वाली ये क्या करते हैं हमने फिर रीअरेंज कैसे किया, एफ नोट ब्रैकेट a x1 प्लस v x2, कुछ नहीं किया गया, अभी तो मल्टीप्लाई की गई है इनकी, और
यहाँ से क्या किया, जब हम इसको जैसे ए की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दी, बी की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दी, तो यहाँ पे ए एक्स वन यहाँ पे आ गया प्लस बी एक्स टू आ गया, और प्लस यहाँ से क्या किया, ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसमें से एक्स नोट कॉमन उठा लिया। क्या हुआ, एफ नोट था हमारे किसके इक्वल था, एफ के, तो एफ नोट को हम यहाँ पे एफ लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया इसके अंदर। एफ नोट की इसके साथ करेंगे, अब क्या करेंगे, एफ नोट की इसके साथ करेंगे एक्स नोट के साथ, तो हमने क्या क्या नाम दिया था उसको, आर नोट, आर नोट पुट कर दिया यहाँ पे, और बाकी ये टर्म एज इट इज लिख ली। नेक्स्ट क्या किया, फंक्शन अलग अलग अप्लाई कर दिया, एफ इस पे अप्लाई होगा, एफ इस पे अप्लाई होगा, इसी प्रकार ये आर नोट इसके साथ आ गया, आर नोट इसके साथ आ गया, तो ये लिख दिया एफ ए एक्स वन प्लस एफ बी एक्स टू प्लस ए अल्फा आर नोट प्लस बी बीटा आर नोट। फिर क्या किया गया, इसका ये एफ हमारे पास लीनियर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, ए बाहर ले लिया, एफ एक्स वन बच गया, इसकी तरह इसका भी बी बाहर ले लिया, ये बच गया बी अल्फा बी एफ ब्रैकेट एक्स टू प्लस ए अल्फा आर नोट प्लस बी बीटा आर नोट। अब क्या किया हमने, इसमें से क्या किया, जिसमें से ए कॉमन उठता है इन दोनों टर्म में से ए कॉमन उठा लिया, बाकी लिख दी, इसी तरह इन दोनों में से बी कॉमन उठा बी लिख दिया। अब यहां से हमने क्या देखा, ए नोट, ये किसकी डेफिनेशन बन गई वापस, एफ नोट वाई वन की, और ये किसकी बन गई, बी एफ नोट वाई टू की। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे एफ नोट बीटा वाई पे, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, एफ नोट वाई होगा। तो जब यहां से हम क्या कह सकते हैं, एफ नोट क्या है हमारे पास, लीनियर है। अब क्या करेंगे, नाउ अगर ये जो ये एक्स था बिलोंग करा था एम से, तो एफ नोट एक्स, इसको क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम, यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो एफ नोट एक्स इज इक्वल टू आगा एफ नोट एक्स प्लस ये अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दी, इसके साथ 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा एफ नोट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स के, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, तो इसकी 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गई, तो यहाँ से एफ एक्स बच गया। तो एफ इज इक्वल टू एफ नोट आ गया ऑन एम, हैंस हम कह सकते हैं कि जो एफ नोट है वो किसकी एक्सटेंशन है, एफ की है, एफ नोट है जो ये जो एफ नोट है एक्सटेंशन किसकी है, एफ की। अब क्या करेंगे, नाउ जब हम इसको प्रूव, अब हमने प्रूव क्या करना है कि नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ नोट। अब हमें नॉर्म ऑफ एफ की डेफिनेशन पता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं सुप्रीमम मोड एफ एक्स, और एक्स बिलोंग करा एम से, और नॉर्म ऑफ एक्स है वो लेस देन है 1 से। तो यहां से क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम एफ एक्स की वैल्यू पता है हमने किसके इक्वल है, एफ एक्स की वैल्यू एफ नोट के, तो एफ नोट एक्स लिख दिया यहां से। और यहां से देखा गया ये किसकी बन गई डेफिनेशन, एफ नोट नॉर्म की बन गई, जैसे नॉर्म ऑफ एफ की डेफिनेशन ये थी, अब यहाँ पे एफ नोट आ गया, तो यहाँ पे भी एफ नोट आ जाएगा, तो ये इसकी बन गई। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, और ये सुप्रीमम था तो ग्रेटर देन नंबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लग जाएगा, ये ग्रेटर देन सुप्रीमम होगा, तो यहाँ से कैसे कह सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ नोट से, इसको स्टार नाम दे दिया हमने। अब इसका रिवर्स प्रूव करेंगे हम, ताकि इक्वल हो जाए दोनों। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमने अब नाउ वी हैव टू शो दैट जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है वो लेस देन होगा एफ के, यानी कि इसका रिवर्स प्रूव करेंगे हम। तो यहां से विदाउट लॉस ऑफ जनरेटी हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एफ है वो है हमारे पास 1, तो देन इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये 1 मान लिया हमने, तो नॉर्म ऑफ एफ नोट है लेस देन इक्वल टू होगा 1 के, ये इसको प्रूव कर देंगे हम। तो डेट इज हम कह सकते हैं कि एफ नोट वाई रखते हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ वाई के, जब इसमें ये हमारे पास ये है, यहाँ पे y रखते हैं तो यहाँ भी y आ जाएगा x की जगह, या जो भी यहाँ पे रखते हैं हम y, मोड एफ नोट ब्रैकेट y लेस देन इक्वल टू होगा किसके, नॉर्म ऑफ y के। अब क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस अल्फा एक्स नोट, और यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब क्या कह सकते हैं, जब हमें पता है कि मोड की वैल्यू, ये मोड लगाते हैं उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो यहाँ से ये किसका है, मोड को ओपन करेंगे तो ये यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, इसमें
ऐड कर देंगे माइनस एफ एक्स बोथ साइड, यहाँ भी माइनस एफ एक्स बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस एफ एक्स तो ऐड किया था हमने, अब इस पे क्या करेंगे एफ नोट एक्स, इसको ये किसके इक्वल होता है हमारे पास एफ एक्स के, तो एफ एक्स और यहाँ पे एफ नोट और एक्स नोट क्या था आर नोट जो लेट किया था हमने, और ये अल्फा एस टी। अब इससे कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बच गया ओनली आर नोट, यहाँ पे आर नोट, इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, इसमें केस बनेंगे हमारे पास, क्या करेंगे हम इस अल्फा की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन है 0 से, तो इसको क्या करते हैं यहाँ हमें आर नोट चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको कंप्लीट को अल्फा से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाए, बीच में हमारे आर नोट बच जाए। तो क्या किया डिवाइड कर दिया, और अब क्या किया जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या कर देंगे इसमें माइनस एफ ब्रैकेट एक्स बाई अल्फा, और इसको अंदर इसे एक्स बाई अल्फा आ गया, इस पे अलग करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया एक्स नोट। ऐसे करते चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फर्स्ट में अगर हम अल्फा की वैल्यू को लेस देन 0 लेते हैं यानी कि नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। तो इक्वेशन जो हमारी 1 आई थी और इक्वेशन 2 आई थी वो बोथ दोनों क्या है हमारी सेम आई है, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, क्योंकि हम 1 और 2 से हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं। इन ऑर्डर टू शो डेट जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 के, तो आर नोट इज टू बी चूज सच दैट 3 ऐसी लेनी है कि हमें ये जो सी इक्वेशन 3 है वो उसको सेटिफाइज करे। तो लेट कर लिया कि x1 x2 बिलोंग करा किसे m से, तो देन fx2 माइनस fx1, और इसको f को कॉमन ले लिया हमने बाहर, x2 माइनस x1, और ये लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं इसको मोड f ब्रैकेट x2 माइनस x1। और यहाँ से क्या किया जब हम इस पे नॉर्म अप्लाई करेंगे तो नॉर्म ऑफ f और इस पे नॉर्म ऑफ अलग अलग जाएगी, और यहाँ से क्या है नॉर्म ऑफ f, इसमें क्या किया एक्स नोट ऐड कर दिया, एक्स नोट सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, यहाँ से क्या किया x2 प्लस एक्स नोट प्लस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ से x1 प्लस एक्स नोट हो गया। अब क्या किया हम जितनी भी हम इससे वैल्यू निकालेंगे सारी पॉजिटिव निकलेगी, तो यहाँ से ये -1 किस में चेंज होगा पॉजिटिव में, तो ये आ गया हमारे पास। और जो हमारे पास नॉर्म ऑफ f है उसकी वैल्यू क्या है 1 थी हमारे पास, तो 1 पुट कर दी तो हमारे पास ये वाली टर्म बच गई, ये लेस देन इक्वल टू इसके। तो यहाँ से fx2 माइनस fx1 लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x2 प्लस एक्स नोट प्लस नॉर्म ऑफ x1 प्लस एक्स नोट। इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे इसमें, ये x1 प्लस एक्स नोट है इसको और राइट से लेफ्ट की साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगी, और माइनस fx1, और इस वाली टर्म को fx2 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, माइनस fx2 प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस एक्स नोट। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं किसे m। तो अब क्या करेंगे हम इसमें इस वाली टर्म को नाम दे देंगे a और सुप्रीमम लेके चलेंगे और इसको b नाम दे देंगे। फोर्थ इक्वेशन में इस वाले पार्ट को a नाम दे देंगे, इस वाले पार्ट को हम b नाम दे देंगे। फोर्थ इक्वेशन थी उसमें a नाम दे दिया इस वाले पार्ट को, सुप्रीमम लेके चलेंगे माइनस एफ एक्स माइनस नॉर्म एक्स प्लस एक्स नोट को, और x बिलोंग करा m से, इसी प्रकार इसका नाम b दे देते हैं। फोर्थ इक्वेशन में इनफिमम ऑफ ये माइनस एफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स नोट, और x बिलोंग करा है m से। और यहाँ से क्या रिजल्ट, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, देन वी हैव कि a लेस देन इक्वल टू होगा b को, इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया a, और ये लेस देन इक्वल टू इसको नाम दे दिया हमने b, तो ये यहाँ से आ गया ये, तो b हैव a लेस देन इक्वल टू है b। सिंस बिटवीन टू रियल नंबर देयर इज ए रियल नंबर, कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में क्या होता है रियल नंबर होता है, तो वी हमने चूज कर लिया कि आर नोट है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू है आर नोट लेस देन इक्वल टू है बी। अब क्या करेंगे ये वाली ए रख दिया यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आर नोट, और यहाँ पे बी की वैल्यू रख दी। अब क्या किया जब हमने इसको देखा कि ये
इस प्रकार की आ रही है हमारी, माइनस एफ ब्रैकेट एक्स बाय अल्फा माइनस नॉर्म ऑफ एक्स बाय अल्फा प्लस एक्स नोट बाय अल्फा नॉर्म लेस देन इक्वल टू आर नोट बाय अल्फा लेस देन इक्वल टू माइनस एफ ब्रैकेट एक्स बाय अल्फा प्लस नॉर्म एक्स बाय अल्फा प्लस एक्स नोट बाय अल्फा। ये क्या देखा हमने, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी इक्वेशन 3 थी उसके जैसी है ये, तो विच इज सेम एज 3। Thus, if we choose R naught in such a way that जो A लेस देन इक्वल टू R naught और लेस देन है इक्वल टू B, तो देन वी गेट, हमें क्या मिलता है कि जो नॉर्म ऑफ F naught है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 के। ये शो करना था कि F naught लेस देन है R, ये F naught नॉर्म ऑफ F naught लेस देन इक्वल टू है 1 के, ये हमने प्रूव कर दिया पीछे। तो नॉर्म ऑफ F इक्वल टू था हमारे पास 1 लेट करके चले थे, तो हम इस 1 की जगह ये लिख देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ F लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ F के। तो यहां से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये इसके लेस देन आ गया। तो इसकी स्टार और डबल स्टार इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ F नोट होगा इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ F के। अब क्या करेंगे, सेकंड केस है जो हमारा वो है कॉम्प्लेक्स के लिए। ये ऊपर वाला जो केस डिस्कस किया था फर्स्ट, वो हमने रियल के लिए किया था। अब हम कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, व्हेन n इज ए कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर स्पेस देन f इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सबस्पेस m ऑफ n विद जो नॉर्म ऑफ f होगा हमारा क्या होगा इक्वल टू होगा 1 के। तो यहाँ से जो लेट एफ एक्स करेंगे हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में करेंगे, जी एक्स प्लस आयोटा एच एक्स, और x बिलोंग कर रहा है m से, इसको हमने b नाम दे दिया इस इक्वेशन को। यहाँ से जो g और h है हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू लीनियर फंक्शन है किस पे, m पे। आल्सो मोड जी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा मोड एफ एक्स के। इसको कैसे लिखा है, जैसे कि ये मान लो हमें 8 को डिवाइड करना 7 से, जैसे 7 से डिवाइड किया 8 को, तो 7 एकम 7 ये आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 1, 7 क्रॉस 1, यानी 7 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 7 एकम 7 प्लस 1 कितना आगा 8। तो हमने क्या किया, इसको 8 को क्या मान लिया एफ एक्स, इसको मान लिया जी एक्स और इसको मान लिया आई एच एक्स। तो हमारे पास ये इस जी एक्स को ये 7 है, ये 7 है और एफ एक्स हमारे पास 8 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जी एक्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके, एफ एक्स के। तो यहाँ से लिख दिया हमने नॉर्म ये मोड जी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा मोड एफ एक्स की। और इसको कैसे कर सकते हैं, जब इस पे नॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस पे नॉर्म ऑफ एफ पे अलग हो जाएगा नॉर्म और एक्स पे अलग हो जाएगा। और यहाँ से जो नॉर्म ऑफ एफ है हमारे पास क्या है, गिवन 1 है, तो यहाँ से क्या बच गया नॉर्म ऑफ एक्स, और मोड ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स के। अब क्या करते हैं, इस पे जब हम दोनों तरफ सुप्रीमम लगाते हैं और मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू होगा 1 से दोनों तरफ किया, तो ये किसकी डेफिनेशन थी, नॉर्म ऑफ जी की। और जब इस पे नॉर्म ऑफ एक्स वो किससे लेस देन था 1 से, तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 से, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ जी से। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि हम जी हमारे पास क्या है, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड फंक्शन होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एच भी हमारा बाउंडेड होगा। तो एच जी क्या है हमारे पास, आर बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एम। नाउ फॉर एक्स बिलोंग कर रहा एम से, तो एफ ब्रैकेट आई एक्स इक्वल टू होगा, ये आई बाहर निकाल लिया, इसकी प्रॉपर्टी लगा दी हमने फंक्शन की, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आई एफ एक्स। यहां से एफ क्या हमारे पास लीनियर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जी ब्रैकेट आई एक्स, जो हमने एफ आई एक्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जी ब्रैकेट आई एक्स प्लस आयोटा एच आई एक्स। और इसमें से क्या किया हमने इसमें एफ एक्स में को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया, जी ब्रैकेट आई एक्स प्लस आई एच ब्रैकेट आई एक्स, और ये आई यहाँ रख लिया और एफ एक्स की वैल्यू रख दी, ब्रैकेट जी एक्स प्लस आयोटा एच एक्स। अब आई अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आई जी एक्स और यहाँ पे आई का स्केयर और
जब आयोटा का यानी आई नहीं है आयोटा है, जब आयोटा का स्केयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -1, तो -1 और एच एक्स। अब क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारी जो इक्वेशन बी ली थी हमने, ये इक्वेशन बी थी, इसमें रियल पार्ट को रियल से और ये आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे। क्या किया, जब कंपेयर करते हैं इसमें तो जी आई एक्स है वो किसके इक्वल है हमारा, यानी ये रियल पार्ट के होगा तो -एच एक्स को एच एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा जब हम इस पे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस एच एक्स और इस पे माइनस लग जाएगा जी आई एक्स। कुछ नहीं किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई की गई है यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बी थी उसमें हम एच एक्स की जगह, जो हमारी इक्वेशन बी थी उसमें एच एक्स के स्थान पे हम -GIX पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको बी में पुट कर देते हैं तो हमारे पास fx = GX और -IG ब्रैकेट IX आ गया हमारे पास। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी एच एक्स की। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि सिंस g इज रियल वैल्यू फंक्शन ऑन m, वाई केस 1 g कैन बी एक्सटेंडेड टू अनोदर फंक्शन g0 ऑन m0 पे, सच दैट नॉर्म ऑफ g0 इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ g के, और ये किसके इक्वल होगा 1 के। नाउ डिफाइंड f0 ऑन m0 एज, अब क्या करेंगे, कोई f0 डिफाइंड करेंगे इस पे m0 पे, तो f0x इक्वल टू होगा g0x -IG0 ब्रैकेट IX। ये g0 किसके इक्वल था हमारे पास, g के, तो इसको g0x को क्या लिखते हैं, g ब्रैकेट x माइनस आयोटा g0 को क्या लिखते हैं, g ब्रैकेट IX। और ये किसका है, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास fx, ये यहाँ से ये fx ही आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू fx के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे fx। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं जी, f0x है वो इसके इक्वल आ गया f ऑफ x की। f होगा किसके इक्वल होगा, f0 के ऑन m पे। तो f0 क्या होगी, एक्सटेंशन होगी किसकी, इस f की ऑन m पे। नाउ अब क्या करेंगे, f0 को हम क्या करेंगे, लीनियर प्रूव करेंगे। तो यहाँ से x1 और x2 लिए है किससे, m से, तो यहाँ से क्या होगा, जहां इसमें x की जगह हम x1 और x2 लेंगे, f0 x प्लस x2 g x1 प्लस x2 माइनस आयोटा g ब्रैकेट x1 प्लस x2। फिर क्या किया, इस पे जी x1 आ गया, ये जी x2 आ गया हमारे पास, ये -G0 और ब्रैकेट IX1, और इसी तरह जब -IG0 आयोटा x2 ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, x1 और इस वाले चीज को यहाँ रख ली, इस वाली टर्म को, और gx2 को यहाँ रख लिया, इस वाली को यहाँ रख लिया। ये कुछ नहीं किया गया, रीअरेंजमेंट किया गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये किसके इक्वल है, f0 x1 के, ये किसके इक्वल है, f0 x2 के। फॉर एवरी रियल a f0 a x1 इक्वल टू होगा g ब्रैकेट a x1 माइनस आयोटा g0 I a x। तो a इसमें से बाहर उठा लिया, a g0 x1 माइनस आयोटा a g0 I x1, और g0 हमारे पास क्या है, लीनियर है, तो a हमने इन दोनों में से कॉमन उठा लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच गया, g0 x1 माइनस आयोटा g0 I x1। तो यहाँ ये किसके इक्वल होगा, ये किसकी वैल्यू थी, f0 x1 की। नाउ वी शैल सो दैट f0 IX होगा वो किसके इक्वल होगा, आयोटा f0 x के लिए। ये किसके लिए लेके चल रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स के लिए, ये हम कॉम्प्लेक्स के लिए लेके चल रहे हैं। तो कंसीडर करेंगे f0 IX क्या हो जाएगा, इक्वल टू g ब्रैकेट IX माइनस आयोटा g ब्रैकेट आयोटा x। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, g0 IX माइनस
आई जी नोट और ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 के, तो -x आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वाली टर्म पे, ये क्या है यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया, तो ये वाली आ गई। अब क्या करेंगे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, फिर हम इसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 1 बाय आयोटा बच जाएगा। तो फिर अगेन इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर, ये आयोटा बन गया, ये आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ये लगा दिया माइनस आयोटा जी नोट आई एक्स इस वाली टर्म को, और ये वाली यहाँ रख ली और इसमें से आयोटा कॉमन उठा लिया था। तो यहाँ से क्या होगा आयोटा एफ नोट एक्स, तो यहाँ से क्या होगा एफ नोट आई एक्स इजिकल टू होगा आयोटा एफ नोट एक्स। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ नोट क्या है हमारे पास लीनियर है। इफ एफ नोट एक्स इज रियल तो देन एफ नोट एक्स इजिकल टू होगा जी नोट एक्स के, एंड मोड ऑफ एफ नोट एक्स इजिकल टू होगा मोड ऑफ जी नोट एक्स के। तो इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू होगा 1 के मोड जी नोट एक्स के। और ये डेफिनेशन किसकी थी, ये थी हमारी डेफिनेशन नॉर्म ऑफ जी नोट की। ये लेस देन इक्वल टू होगा किसे 1 से। इफ जो एफ नोट एक्स है क्या होगा इज ए कॉम्प्लेक्स ऑन स्पेस एम, तो वी हैव टू शो दैट नॉर्म ऑफ एफ नोट लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ के। तो लेट कर लिया कि x बिलोंग करा किसे एम नोट से, और एफ नोट x है वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो लेट कर लिया कि एफ नोट x होगा वो इक्वल टू होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से क्या है r इज ग्रेटर देन 0 एंड रियल, तो यहाँ से क्या किया है यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी डिवाइड में, और ये देखो ये कर रखा है यहाँ से इसके नीचे आ जाएगी, और इसको हम फिर इस वाली टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे तो हम e की माइनस आयोटा थीटा हो जाता है। नेक्स्ट इन दोनों पे हम मोड अप्लाई करेंगे, यहाँ भी मोड यहाँ भी मोड, इस पे मोड अलग है और इस पे मोड अलग हो जाएगा। जब हम इस पे मोड अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 1 आ जाती है, तो यहाँ पे 1 डॉट आर हो गया इजिकल टू मोड ऑफ एफ नोट एक्स। और ये इसकी जो इस वाली टर्म की वैल्यू 1 कैसे होगी, क्योंकि ई आई थीटा जो होता है हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जब इसका मोड निकाल लेंगे तो हम वो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट कोस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर वो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू पुट 1 करती है हमने यहाँ पे। तो अब क्या बच गया हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे इसमें हम यहाँ जो ये हमारे आर है इसकी आर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने अभी निकाली थी आर की वैल्यू वो पुट कर दी हमारे पास, ये आई थी आर की वैल्यू। अब क्या प्रॉपर्टी थी कि हम इसको इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं जो हमारे पास एफ नोट था वो किसके इक्वल आया था जी नोट के, तो हम एफ नोट को क्या पुट करते हैं जी नोट और इसमें कंप्लीट पे मोड लगा देते हैं, और फिर ये लेस देन इक्वल टू होगा, फिर नॉर्म अप्लाई करेंगे जी क्या हमारे पास बाउंडेड है तो न इस पे नॉर्म अप्लाई करेंगे तो जी नॉर्म ऑफ जी नोट आ गई और इस पे अलग नॉर्म आ गई, या ये वाली चीज एस टी लिखी लेस देन इक्वल टू ये वाली, और इस पे क्या किया जब हम इस वाली टर्म को बाहर निकालेंगे तो ये मोड में आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है हमारे पास 1 आती है। ऐसे इस रिजल्ट से 1 रख दिया, यहाँ पे क्या बच गया जी और जी नोट किसके इक्वल होता है हमारा जी के, तो नॉन ऑफ जी के, और ये एस टी रख लिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं जो हमारा एफ नोट एक्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स के, और x बिलोंग करा किस में m में, और नॉर्म ऑफ नोट लेस देन इक्वल टू होगा 1 से, क्योंकि इसमें नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू होता था 1 के, तो यहाँ से इसकी जगह 1 रख लिया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला और 1 हमारा किसके इक्वल था f नॉर्म ऑफ f के, तो यहाँ 1 की जगह हमने नॉर्म ऑफ f। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला हमारा नॉर्म ऑफ f नॉट लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ f के, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सिंस f नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ f, जो हमारा f नॉट है एक्सटेंशन किसकी f की, सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ f लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ f नॉट के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला हमारे पास देयरफॉर जो नॉर्म ऑफ f है वो किसके इक्वल होगा नॉर्म ऑफ f नॉट के, हैंस द प्रूफ ऑफ लेमा, ये हमारा लेमा का प्रूफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें
किसका प्रूफ करेंगे? हान बनाक थ्योरम का। इस लेमे का यूज करके हम उसका प्रूफ करेंगे।